जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वह तो बाद में मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसके संबंध में विचार किया जा रहा है। हम अपनी जिंदगी में भावी कल्पनाओं में उड़ते उड़ते जिंदगी खराब कर देते हैं, और जो हमारा वर्तमान है वो हमसे रूठ जाता है। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे, जो सामने खड़ा है उसकी तो कीमत नहीं कर रहे हो, जो अभी नहीं आया है उससे पूछ रहे हो कि भाई वो क्यों नहीं आया। आप थोड़ा विचार करना, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, वो सामने खड़ा है, यात्रा करके आया है, बड़ी कठिन से यात्रा की है उसने, लेकिन आपने उसको तो कुछ भी नहीं पूछा और पूछने बैठ गए कि फलाना चंद क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या बात थी, कैसा था, हमें पूरा डिटेल में बताओ। तो जो सामने खड़ा है वो कहते भैया अब मैं भी जा रहा हूं। यही दी सेम स्थिति बनती है तुम्हारी जिंदगी की। जिंदगी में जो पुण्य तुम्हारे सामने खड़ा है, जो पुण्य अपन को मिला है, उसकी तो हमें कोई खबर नहीं है, और हम भविष्य की कल्पना करते हैं कल मेरा कैसा रहेगा, कल मेरे कौन से पुण्य का उदय रहेगा। तो जो वर्तमान है वो भी रूठ के चला जाता है। 90% ये हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग इतना सुख लेके आए हो कि पूरी जिंदगी आराम से चल सकती है, लेकिन तुम्हारा सुख तुमसे रूठ रहा है, नाराज है, और वो कह रहा है कि इनको संभालो महाराज, नहीं तो मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। पुण्य हमारे लिए आबाद भी कर सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य। पाप सबसे ज्यादा खतरनाक पुण्य है। यदि इस पुण्य के उदय में हमने सावधानी नहीं बरती तो ये पुण्य हमें बर्बाद कर सकता है। नीचे चलने वाले को उतना खतरा नहीं है, लेकिन प्लेन में घूमने वाले को
जमीन पे कोई चल रहा है, रूठ भी जाएगा तो गिर जाएगा और क्या होगा। लेकिन जो प्लेन में उड़ रहा है, यदि पुण्य रूठ गया तो फिर दांत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई बार प्लेन में मरने वालों को जूतों से पहचाना कि भाई ये जूता इसके नंबर का है, बाकी सब गायब हो। इसलिए महावीर स्वामी हमेशा पापियों को उपदेश नहीं देते, पुण्यात्माओं को उपदेश देते। दुखी आदमियों को उपदेश नहीं देते, सुखी आदमी को उपदेश देते। गरीबों को उपदेश नहीं देते, अमीरों को उपदेश देते। नरकों में कोई उपदेश देने नहीं जाता, क्योंकि वो तो पापी है, उनको ज्यादा खतरा नहीं है। गरीब को ज्यादा खतरा नहीं है, गरीब को संभालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतना गरीब है कि वो क्या पाप करेगा, उसको तो अभी खाने को रोटी भी नहीं है, वो कितने पाप कर देगा। दुखी आदमी कोई ज्यादा पाप नहीं करता, क्योंकि वो तो वैसे ही दुखी आदमी को पुण्य बंध कम होता, पाप बंध कम होता है। सबसे कम पाप बंद होता है जो सबसे ज्यादा दुखी होता है, गरीब होता है। अशुभ कर्म के उदय में अशुभ कर्म कम बनते हैं। जब जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आए, समझना चाहिए इस समय अशुभ कर्म कम बंद हो रहा है, क्योंकि अशुभ कर्म के उदय में तुम्हारे परिणाम भी धार्मिक हो जाते। दुख के दिनों में कोई ज्यादा पापी नहीं होता, कोई पापी नहीं। सुख के दिनों में पापी होता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे किसी दिन कोई मरण हो गया, डेड बॉडी रखी है, उस दिन तुम कितने पाप करोगे? अशुभ दिन है ना, क्योंकि कोई मर गया, और कोई यंग ब्लड और मर गया, कोई पिताजी मर गया, कोई बेटा मर गया, कोई मर गया। ये सबसे अशुभ दिन मानते हो ना आप, है ना? उस दिन आप कितने पाप कर सकोगे? फ्री में शराब दिला दूं? देख लो बॉडी किसकी रखी है, उस दिन तुम कितना जुआ खेल पाओगे, उतना तुम कितना गुंडागर्दी कर पाओगे, उस दिन तुम्हारे मुंह से कितनी गालियां निकलेंगी, कल्पना करो। बहुत अशुभ दिन है। डेड बॉडी घर में पड़ी है, पूरे घर में उस दिन कोई पाप नहीं होता, पूरे घर में कोई बुरा भाव नहीं करता, और जितने लोग बैठने आए वे भी, आप लोग और बता दो, बैठने आए वे भी पी करके आएंगे कि बिना पिए? मुझे हेल्प करना थोड़ी, मैं जानता नहीं हूं। मरघट में जब अर्थी ले जाते हो तो उसमें छाछ चलने वाले पी करके जाते कि बिना पिए? शायद यही है, कितना भी बड़ी पियक्कड़ क्यों ना हो, लेकिन डेड बॉडी को हाथ लगाएगा तो पी करके। और जिसमें घर की और डेड बॉडी हो तो कितना भी पीने वाला हो, मरघट में कोई पीकर नहीं जाता, अर्थी में कोई पीकर नहीं जाता। जितने लोग बैठने आते हैं वे पी करके बैठने नहीं आते, हजारों लोग आते हैं बैठने, कोई पीकर नहीं आता। कम से कम पियक्कड़ भी कहेगा भैया बैठने जा रहा हूं, तो वो थोड़ी घंटे 2 घंटे तो भले बाद में पी लेगा, लेकिन बैठने जाएगा तब नहीं पिएगा, क्योंकि अशुभ कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, बुरे दिन हैं। बुरे दिनों में बहुत बुरा दिन है, कोई ने पाप कुछ नहीं किया, न कोई गाली दे रहा है, न कोई बुरा कर रहा है, सब
कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तक कि कोई खाने पीने की भी बात नहीं कर रहा। ये है अशुभ कर्म का उदय। अब मैं यहाँ क्या प्रवचन दूं, क्योंकि कोई गलत कर ही नहीं रहा। सब आफत के मारे हैं, सबके आंखें झुकी हुई हैं, सबकी आंखों में आंसू है। सबसे कम बंद घर तुम्हारे घर में होता है, बंद की कह रहा हूं, उदय की नहीं। दो भाग करना कर्म के उदय, एक कर्म का उदय और एक कर्म का बंद। उदय तो सबसे ज्यादा निकृष्ट आ गया, लेकिन संसार में सबसे कम पाप बंद करता है उस दिन जिस दिन घर में कोई मर जाता है। सबसे कम पाप, उसके परिणाम बहुत वैराग्यमय होते हैं, निर्मल होते हैं। उस समय सब राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, नमो रिहंताणम नमो, सब के मुंह क्या, यानी इस दुनिया को धर्म तुमसे कराना है। आगे मैं नहीं बोलता भाई, ये मामला गड़बड़ है। और कहा गया दुखी आदमी को ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाप ही नहीं कर रहा, उसका कर्म ही उसको पाप नहीं करने दे रहा है। अब चलता हूं पुण्य के उदय में। शेयर करना, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय खुशी किस दिन मनाई जाती है? जिस दिन बारात आ रही है, शादी, बहुत पुण्य का उदय है। अब वहां कौन सा पाप है जो नहीं हो सकता है? और बड़े आदमी की बारात और है, बड़ा पुण्यात्मा है ना, बड़ा पुण्यात्मा है। और उसमें बड़े आदमी की बारात में लोग जो आए, बारात में लोग जो आए हैं वे भी पाप का भाव लेके आए, और तुम्हारा पुण्य का उदय है तो कह दो खोल दो बोतलें, बाहर खोल दो, कोई चिंता मत करो। सबसे बड़ा पापी यदि संसार में कोई होता है, अज्ञानियों की बात कर रहा हूं, अज्ञानी व्यक्ति का जब पुण्य का उदय होता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। और अज्ञानी व्यक्ति के जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। अशुभ कर्म, और अज्ञानी के पुण्य का उदय आया नहीं और उसके पाप की स्थिति बढ़ी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं तुम्हारा गुरु धर्मात्मा हूं कि नहीं? तुम्हारा धर्म बढ़ाऊं कि पाप बढ़ाऊं? हमें दुखी करना पड़ेगा। प्रतिदिन एक एक डेड बॉडी, तुम धर्मात्मा कोई पाप करोगे ही नहीं। कोई पाप, हमें कोई उपदेश नहीं देना, बस सुबह उठते ही तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा, दिन भर आराम से निकल जाएगा दिन का। ये संसार की नीति रीति बन गई है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, दुखियों को क्या समझा रहे हो, अशुभ कर्म को क्या समझा रहे हो? आज ये पाप नहीं करेगा क्योंकि दुखी है। क्या कहा? आज ये पाप नहीं करेगा क्योंकि दुखी है। उसको देखो, वो आज कोई भी पाप कर सकता है क्योंकि वो सुखी है, उसके पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है। खुशियां मनाई जा रही हैं, घर में लाइटिंग लगी है, बाजे बज रहे हैं, खूब जम के जो कुछ भी होता है खुशी वो सब हो रहा है। महावीर कहते हैं इसको संभालो, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसका पुण्य बहुत तेज है। ये जिस माटी को छूता है सोना हो जाता है। इसके इनकम ऑफ सोर्स बहुत है, बहुत पुण्य का उदय है। शरीर से भी स्वस्थ है, धन से भी स्वस्थ है,
परिवार से भी स्वस्थ है, सब तरफ से पहुंचते, सरकार में भी पहुंच है, सब तरफ से। महावीर कहते इसको पकड़ो, इसको देखो, इसको संभालो, ये कुछ भी अनर्थ कर देगा, स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरों को कर देगा, क्योंकि सुखी है, क्योंकि सुखी है। इसलिए महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा उपदेश अमीरों को दिया, गरीबों को नहीं दिया। और वही नीति हमारी है। जैसे कोई गरीब दुखी व्यक्ति आता है ना, नो टाइम, निकालो उसको बाहर, बाहर करो उसको। गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो, उनके पास, उनके लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं, मत आया करो रे। हम अपना तुम्हारे साथ में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है, मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं कि पापात्मा, मैं। और जो दुखी है, गरीब है, वो जन्म जन्म का। कैसे संधि बैठेगी तुम्हारी हमारी? मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा, तुम जन्म जन्म के पापी, तुम्हारी रिश्तेदारी बनी नहीं सकती, तुम्हारी हमारी पटरी बैठी नहीं। 36 का आंकड़ा है। और दूसरा कारण है, तुझे धर्म का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुझे तो धर्मात्मा कर्म ने बना दिया, कर्म ने बना दिया। कर्म ने कहा यहाँ क्या बैठा है, मंदिर जा, यहाँ क्या बैठा है, महाराज के पास जा, आशीर्वाद लेके आ जा। कर्म की मार से लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए इन दुश्मनों को आशीर्वाद देते देते। 36 का आंकड़ा। मैंने जन्म जन्म का पुण्यात्मा करके आया हूं भाई, तुम जन्म जन्म के पाप करके आए हो। और इतना जो देखो सब 90% कर्म के मारे आते हैं मंदिर में। आज पंचम काल में 90% कर्म के मारे फिरते हैं नमोकार मंत्र की माला, कर्म के मारे पढ़ते हैं भक्तांबर पाठ, कर्म के कारण जाते हैं महाराजों के पास। और बस इसी से हमारा आंकड़ा ठीक नहीं बैठता। जो कर्म की मार से आता है, मैं उसको भक्त मानते ही नहीं हूं। मेरा नेचर बिल्कुल उल्टा है। मैं वो नमोकार मंत्र वाला बाबा नहीं हूं, ना मैं भक्तांबर वाला बाबा हूं कि आओ रे जिनको दुख हो सबके दुख दूर करूं। कर्म की मार से दुखी होकर के जो मंदिर आ रहा है, मैं उसको गिनती में नहीं रखता हूं। ये तो कर्म का मारा है। कर्म का मारा यदि व्यक्ति भगवान के पास आ रहा है तो कौन सी बड़ी बात कर रहा है। कर्म की मार पड़ती है तो लोग तो गधे को बाप कह देते, ये तो भगवान ही है। कुछ गलत तो नहीं है? जब कर्म की मार पड़ती तो लोग तो गधे को भी, ये मुहावरा है, अटके पर लोग, तुम तो भगवान को ही भगवान कह रहे, कौन सा बुरा कर रहे हो? देखो महाराज, मैं हर संकट में भगवान को याद करता हूं। मैंने कहा मुझे ही बुद्धू बना रहा है। संकट में तो तू गधाई को बाप कह देगा। महाराज जी देखो, मुझे कभी भी संकट आता है, मैं तुरंत अभिषेक करने आता हूं। हाँ, मालूम है, कर्म के संकट के मार में तो भगवान का अभिषेक कहता हूं, गधे के पैर धो के पी जाए, क्योंकि कर्म का मारा है। हाँ, कोई कह दे कि साहब जसलोक से वापस आ गए, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, और उसमें कोई कहे धीरे से देखो, एक गधा है यहाँ ललितपुर कुमार के पास। ऐसा सुना है कि उसका गधे के पैर धोकर के यदि पी जाओ तो ठीक हो जाते हैं। बोलो तुम क्या करोगे? सब तरफ से हताश हो चुके हो, झूठ मत बोलना, सब तरफ से हताश हो चुके हो। क्या कहा भैया? क्या कहा? इतनी सावधानी से गुरु की आवाज नहीं सुनोगे? क्या कहा भैया तुमने?
सही, हाँ हाँ मैंने सुना है भाई, देखो मन बन जाएगा। फिर मैं कहूंगा भैया कोई गधे के पैर धोने से कोई पैर, महाराज जी नहीं होता, करने में क्या बाधा है, देख लेता हूं करके मन हो जाए। कर्म की मार में तो तुम गधे के पैर धो लो, हम तो कम से कम तुम्हें भगवान के ही पैर धुलवा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम भगवान का अभिषेक कर ले, पूजन कर ले भक्ता में। बहुत बड़ी विचित्र दशा है, इसलिए मैं काउंटिंग में नहीं लेता हूं। जो व्यक्ति दुखी होकर के आते हैं, दुखी मन से आते हैं, परेशान होकर मंदिर आते, माला फेरते, मेरे दर्शन करने आते, मैं इनको भक्त मानते ही नहीं हूं। आशीर्वाद तो देता हूं, अब नहीं दे तो माथा फोड़ी करेगा अब यार, वो जाएगा ही नहीं। क्योंकि कर्म का मारा हुआ व्यक्ति बहुत बेशरम होता है। कर्म का मारा हुआ व्यक्ति कितना भी तुम मना करना, कितना भी रोकना, वो कहते भैया आप जो कहो तो करो, मुझे तो महाराज के, है ना। बहुत कर्म का मारा व्यक्ति तुम कितना भी कुछ करना, वो क्या करेगा, बस भैया मुझे बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी, महाराज के बस पैर छू लेना दो, धक्का भी दोगे तो वो धक्का भी दुखी है ना, परेशान है, क्या कर। और अगर महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे अभी 2 घंटे, बोले साहब मैं 2.5 घंटे बैठ जाऊंगा, और 2.5 घंटे भी बैठ, क्योंकि उसकी महाराज के प्रति नहीं है, वो दुख से परेशान है, दुख से परेशान महानुभाव। इसलिए दुखी आदमी मंदिर जावे, समूषण में जावे, महाराज के पास जावे, मत समझना कि ये धर्मात्मा है। दुखी मन में जब तुम्हारा मन आवे, जब तुम बहुत परेशान हो और मन करे कि चलो बहुत परेशान हो गया, महाराज जी एक ही शरण है, महाराज के पास चलते हैं, मत समझना कि तुमने गुरु बनाया है, मत समझना कि तुम भक्त बन गए हो। कभी नमोकार मंद की माला फेरने का भाव आवे दुख में, मत समझना कि तुमने नमोकार मंद को स्वीकार कर लिया है। कभी मन आवे कि बहुत दुखी हूं, तीर्थ यात्रा पर जाता हूं शिखर जी की वंदना, मत समझना कि तुम भक्त हो। तुम भी समझना और दूसरे को भी समझना। मैं तो समझता हूं, मैं तो मेरी नेचर सबसे बड़ा परेशान मैं हूं, मैं सीधी सीधी सही सही बोल देता हूं। तो लोग कहते हैं महाराज जी, तो महाराज जी अब क्या करें, सुधा सागर महाराज तो बड़े आदमियों का महाराज है, बड़े आदमी का, गरीब की तो वहां कोई पूछ रूछ। इसका तो मामला सही है बाजार गर्म है इस मामले में, और ये आचार्य को भी है, वो तो हमसे भी और ज्यादा है। वहां तो 99% कहते भैया काय को जा रहे हो, वहां तो दर्शन ही मिल जाए तो बहुत अमीर हो तो जाओ तो उनको समय मिलेगा। अब आचार्य के दर्शन करने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, और हमारे दर्शन के लिए आधे अमीर, हम आधे में चला लेंगे वो पूरे अमीर, हम आधे अमीर, सुखी चाहिए। बंधु ये मत समझो कि धन के कारण हो रहा है, उसका पुण्य, वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। जरूर उसने कोई ऐसा पुण्य किया है कि आज वो सुखी है। और जो सुखी होता है वो धर्मात्मा कम होता है। अपनी परिभाषा क्या बना रहे हैं, जो दुखी होता है वो धर्मात्मा, जो सुखी होता है वो धर्मात्मा कम होता है। और कोई सुखी आदमी धर्मात्मा आन जाए तो समझ लेना ये चौथे काल का व्यक्ति है। क्यों नहीं समय दूंगा,
आपको अनेक मुनिराज मिले पंचम काल में, हीन संगनन में, उसके बाद साधुओं की शक्ति नहीं है, गर्मी सर्दी सब लगती है। महाराज कहते महाराज जी आप मना करते हो कूलर एसी के लिए, पंचम काल के महाराज हैं, आप लोग तक पक्ष कर लेते हो, आप लोग बहुत दयालु हैं। महाराज जी देखो हम लोग जानते हैं गर्मी का स्वाद क्या है, थोड़ा कूलर एसी लग गए तो आप क्यों महाराजों की फजीती करते हो। हाँ पंचम काल में है तो सही, शक्ति तो नहीं, गर्मी तो लगती है, ठंड में ठंड भी, और पैरों में चलते हैं तो कांटे, तो ये तो सब पक्का है। महाराज जब आप भी अनुभव है आपको, तो फिर थोड़ा बहुत कोई ले लेता है तो कोई बात नहीं, हमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। हिम्मत हो तो निर्णय करना। मैं आज से कितना भी शीतलाचारी साधु होगा तो भी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं यही कहूंगा, कोई कहेगा महाराज जी फला, हम कोई बात नहीं, पंचम काल है, हीन संगनन है, हाँ महाराज जी वो 2 बार भी भोजन कर ले तो, महाराज जी देखो देखो समझो बात को, आप समझो, पंचम काल है ना, पंचम काल है, तुम जो कहोगे मैं उसमें हाँ कह दूंगा। देखो आज मैं तुम्हारे बहुत लिबरल हो रहा हूं, तुम जितनी साधु को छूट दिलाना चाहो, दिला देना, ये कह के कि पंचम, ये कह के कि शक्ति कम है ना। अभी तो हाँ कही तो कम से कम, अभी तो हाँ महाराज बात तो सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, छाती पे हाथ रख के बोल रहा, निर्णय करना। मैं बहुत बड़ा फैसला कर रहा हूं आज की सभा में, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे साथ हो रहा हूं, जो कहवाओ कर लूंगा। एक साधु कूलर पंखा एसी में बैठा है, एक साधु कोई भी XYZ सत्ताचारी, और एक साधु सब चीजों से रहित है, कूलर नहीं, पंखा नहीं, कुछ भी नहीं, साधना में रत है। अंदर चेतना से बताना तुम्हारी श्रद्धा किसके प्रति ज्यादा होगी। आप अपने अंदर से पूछो, आपको मैं आप जानता हूं, मुनि भक्त हो सब, दोनों में से आपकी श्रद्धा किस पे ज्यादा होगी, और क्या कहोगे, ये चौथे काल का साधु है। पंचम काल को चौथे काल भेद कर दिया ना। ये महाराज कौन से हैं, अभी तुमने क्या कहा था, कूलर पंखा एसी ले रहे थे ना, तो ये पंचम काल के हैं। जो नहीं ले रहा है वो किस काल का है, थोड़ा जोर से बोल दो ना। आप आचार्य जी को चौथा काल के क्यों बोलते हो, अरे वो तो साधु पंचम काल का है, डेट ऑफ बर्थ है, वो भी पंचम काल में जन्म है, वो भी पंचम काल में रह रहे हैं, वो सब कुछ पंचम काल का है, फिर भी भक्त क्या मान के कर रहा है, गजब। बोलो आचार्य श्री का जन्म पंचम काल में हुआ कि नहीं, पंचम काल के हैं कि नहीं, लेकिन नमोस्तु करते समय क्या भाव आता है, मैं चतुर्थ कालीन साधु को नमोस्तु कर रहा हूं। और उधर कर लोगे नमोस्तु, ये इनको नमो, ये पंचम काल के, ये आखिर तुमने भेद किया कि नहीं, ये भेद साधुओं में, ये भेद, कई लोग कहते महाराज आप तो साधुओं में भेद डालते हो, साधु तो मेरे ऊपर खूब टाइटल है, चिंता नहीं करना, वो टाइटल, और सबसे ज्यादा दुनिया में टाइटल मेरे ऊपर है, और मैं यदि वकालत पे उतर जाऊं ना, तुम्हारे जितने टाइटल हैं सब झूठे हैं, मैं तुम्हें फंसाऊंगा उल्टा।
जिसकी तुम FIR लिखाने गए हो, उल्टे तुम्हारी FIR लिखी जाएगी और मैं बरी होऊंगा पक्का। आत्मा से पूछो, अंदर चेतना से पूछो। शादियों में मैंने भेद डाला, नहीं डालना चाहिए, एक्सेप्ट करता हूं। मैंने डाला, नहीं डालना चाहिए, एक्सेप्ट करता हूं। आपको अपने को संभालो। दोनों में किंचित मात्र भी परिणामों में अंतर नहीं आवे, किंचित मात्र भी अंतर नहीं आवे। बोलो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? यदि मुनि भक्त होगे तो, जैन मुनि भक्त होगे तो। अंधे होगे तो मैं नहीं कह सकता, अंधे को तो क्या। यदि थोड़ी भी मुनि भक्त होगे तो आपके अंदर चेतना कहेगी नहीं, मार्ग तो ये है, सही तो ये है। पंचम काल के साधु को तुमने चौथा काल मान के नमोस्तु कर लिया। कितना बड़ा भेद डाल दिया, कितना बड़ा अंतर कर दिया। जिस दिन तुम मुनि भक्त हो महानुभाव, कान खोल के सुन लेना, जिस दिन तुम मुनियों में भेद नहीं डालोगे, उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम श्रमण संस्कृति विरोधी माने जाओगे। जो मुनिराजों में भेद नहीं करता है वो सबसे बड़ा दुनिया का मुनि विरोधी कहलाता है। श्रमण संस्कृति द्रोही, टाइटल फिर से सुनना। जो मुनियों में भेद नहीं करता है वो संसार का सबसे बड़ा श्रमण संस्कृति द्रोही, मुनि द्रोही, मुनि धर्म द्रोही। उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो श्रमण संस्कृति का विध्वंसक है, विध्वंसक है। टके शेर भाजी, टके खेर खाजा, अंधेर नगरी। आगे आप बोलो, आप बोलो। क्या बोला तुमने? वही तो मैं कह रहा हूं। अब ये मुहावरा तुम्हारा बनाया है, हमने बनाया है कि हमारे पहले भी था ये? तो मैं तो नहीं हूं ना। चौपट राजा, हर बाल चाराना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वो देश बर्बाद होगा। उस देश में खाजा खत्म हो जाएंगे, भाजी भाजी बचेगी। भेद, ये दुनिया उससे चल रहा है, भेद से। जिस दिन तुम ये भेद खत्म कर दोगे ना, उस दिन तुम्हें अच्छा मुनि देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कहेगा इतनी तपस्या करो तो भी कोई फर्क नहीं है, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं है। सबको बराबर सम्मान मिल रहा है, सबको बराबर नमोस्तु हो रहा है, सबको बराबर आदर मिल रहा है, सबको बराबर मोक्ष मिल रहा है। तो कौन व्यक्ति है जो इतनी तपस्या करेगा? 33 नंबर वाले को भी नौकरी, 33 नंबर वाले को भी नौकरी। तो फिर बताओ कोई आगे नंबर लाने का प्रयास करेगा? काय को करेगा? जब इतने में काम चल रहा है तो कौन माथा फोड़ी करे? जब AC में बैठ करके भी हम मोक्ष जा सकते हैं तो क्या पागल कुत्ते ना कहता है कि वो भगवान जाकर ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर बैठते हैं, पहाड़ के ऊपर, शीत निधुर नदिया के किनारे। क्या मतलब है कहीं से भी बैठो मोक्ष जाओ? बंधु, श्रमण संस्कृति खत्म हो जाएगी। और जो 9, 99 और 100 नंबर लाने वाला है, अगली साल कितने लाएगा? यदि स्कूल में 33 नंबर वाला विद्यार्थी है कि नहीं, 99 वाला भी, सब, इन सब के साथ बराबर पुरस्कार दिया जाए। क्योंकि विद्यार्थी सब एक क्लास के हैं, सब विद्यार्थी हैं, सबको एक बराबर पुरस्कार दिया जाए या किसी को नहीं दिया जाए। क्योंकि सब विद्यार्थी, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। बोलो कॉलेजों में क्या होता है? पुरस्कृत किसको किया जाता है? सम्मान किसको दिया जाता है? फोटो किसकी छपती है? इसलिए वो कॉलेज अच्छा है।
उस कॉलेज में अच्छे नंबर वालों को सम्मान दिया जाता है, वो कॉलेज चलेगा। जब अच्छे नंबर वाले को सम्मान मिलेगा तो 33 नंबर वाला कल अच्छे नंबर लाने का प्रयास, यदि सम्मान चाहिए है, सम्मान चाहिए, पुरस्कार चाहिए है, इज्जत चाहिए है, तो 33 वाला कहेगा देखो मेरा साथी, मेरा दोस्त को आज 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया, क्यों? वो मेरिट लिस्ट में आया था। और बच्चों के सम्मान चुपचाप नहीं किया जाता, सम्मान चुपचाप नहीं किया जाता, सम्मान अकेले में नहीं किया जाता। सम्मान कब किया जाता है? विशेष कार्यक्रम में, जिसमें भीड़ ज्यादा हो, जनता ज्यादा हो, जिसमें गधा लोग ज्यादा हो, जिसमें हाँ सम्मान उस दिन क्यों? जलाने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए नहीं, दूसरा देख कर करे मेरा दोस्त आज यहां पहुंच गया है। नहीं, क्यों? उसको आगे बढ़ने का भाव आएगा, वो खेलता कूदता होगा, किताब उठाना शुरू कर देगा, मैं भी एक दिन सम्मान पाऊंगा, उसको देखकर भाव आया। और यदि सबको बराबर कहते, अरे एक किताब के कीड़ो, चाहे 99 लाए चाहे 33 लाए, ना तुझे कुछ मिलना है ना मेरा कुछ जाना है, तो पढ़ने वाला भी पढ़ाई बंद करे। आज दुनिया जो चल रही है पुरस्कार से, आज जो स्कूल अच्छे बन रहे हैं उनसे कि वो अच्छे नंबर वालों को बहुत पुरस्कार देते हैं, बहुत अनाप शनाप गोल्ड मेडल भी दे दिया जाता है, क्योंकि इसने सारे जिले में, सारे देश में ये सम्मान ही दुनिया में, ये विद्यार्थियों में जो भेदभाव किया, यही भेदभाव अयुग को युग बनाता है। और ये भेदभाव खत्म कर दो, सब शिक्षा पद्धति खत्म होता है। ऐसे ही महानुभाव मुनि महाराजों में करना, एक सा मत देखना, एक दृष्टि से मत देखना, एक दृष्टि मत सोचना, तुम श्रमण संस्कृति द्रोही माने जाओगे। तुम देखना गुण, तुम देखना आचार, तुम देखना उसकी त्याग तपस्या, तुम देखना उसका सब कुछ जो कुछ क्रियाएं होती हैं। यदि एक नंबर भी ज्यादा है तो तुम्हारी श्रद्धा भी एक नंबर ज्यादा होना चाहिए। 2 नंबर ज्यादा है तो 2 नंबर ज्यादा, 4 नंबर ज्यादा है तो 4 नंबर ज्यादा, और पंचम काल में चौथे काल का भाव आ जाए तो समझ लेना ये व्यक्ति और क्या चाहते हो। साधु पंचम काल में, और जगत क्या कह रहा है कि चौथे काल के महाराज के दर्शन करके आया हूं। अरे काल भी कहता भैया मैं पंचम का हूं, बोले तू पंचम का बना रहे। पंचम काल में ऐसी साधना हो ही नहीं सकती जो साधना करते हुए मैं साधक को देख के आया हूं। ये जो तुम्हारा भेद है पुण्यात्मा का भेद, और यह भेद चलते रहना चाहिए। 5 उंगलियां प्रकृति ने एक सी नहीं बनाई। सभी साधु एक समान नहीं होते हैं, तो सभी साधुओं का सम्मान भी एक समान नहीं होना चाहिए। जब तक ये भेद बना रहेगा, श्रमण संस्कृत का झंडा ऊंचा उठा रहेगा। जो तुम कहते हो ना जैन मुनि देख लो, ये झंडा मस्तक तुम्हारा उठा रहेगा, तुम्हारा मस्तक उठा रहेगा। और तुमने ये भेद शुरू बंद कर दिया तो ऐसा मस्तक झुकेगा कि कोई गर्दन भी उठाएगा तो उठा नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। उसके दोषी तुम होगे, क्योंकि तुमने अच्छे और बुरे का भेद नहीं किया। ये दोष तुम्हारा है, इसलिए सारे साधु सतलाचारी हो जाएंगे। और फिर तुम क्या करोगे? तुम कहोगे, नारा लगाओगे त्याग करना सीख लो, कि चलो भाई तुम्हारे महाराज ऐसे, चलो देखता हूं। वो भाई एसी में बैठे सो रहे होंगे, बोले काहे के कह रहे थे, क्या कह रहे थे तुम? त्याग करना सीख लो, ये त्याग है।
शर्म से माथा झुक जाएगा। इसलिए यह भेद बहुत जरूरी है। यही भेद मैं तुम में डाल रहा हूं। सुखी आदमी मंदिर की तरफ आता है। चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था और एक व्यक्ति परेशान था, रात भर नहीं सोया था, वो मंदिर जा रहा था। देवताओं ने देवियों से कहा, चलो मैं तुम्हें चक्रवर्ती का दर्शन कराता हूं। चलो देखो ये चक्रवर्ती जा रहा है। तो देवी कहती है, पीछे भी तो जा रहा है, उसके दर्शन क्यों नहीं कर रहे? पीछे भी तो जा रहा है। बोले देवी ये धर्मात्मा नहीं है, ये धर्मात्मा नहीं है, ये परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, सब तरफ सिर फोड़ चुका है, कहीं इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये मंदिर जा रहा है। एक कर्म का मारा है। तो चक्रवर्ती ये कर्म का मारा नहीं है, ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, वर्तमान में भी कोई कमी नहीं है, सब तरफ का सुख है, फिर भी ये मंदिर जा रहा है, ये धर्म का मारा है, वो कर्म का मारा है। चक्रवर्ती मंदिर जाते, देवता देखने आते हैं, देवता उस पर पुष्प वृष्टि करते हैं, धन्य है, इतना बड़ा आदमी मंदिर आ रहा है, क्या चाहिए इसको। 90% धारणा बन गई है कि ये मंदिर जा रहा है, इसका अर्थ है ये आदमी दुखी है। शांति धारा मैंने देखा, महाराज जी आपने फलाने के नाम की शांति धारा कराई, महाराज जी कौन सा संकट आ गया उस पर। 90% देखना, कोई शांति धारा की बोली ले रहा है तो 90% लोग क्या सोचेंगे, कोई ना कोई संकट है, परेशानी है, कोई ना कोई है। क्या हो गया हमारे धर्म को? हमारे धर्म की पहचान ये थी, ये थी सुखी आदमी। आज शांति धारा ले रहा है, नियम से कोई ना कोई पुण्य का उदय इसका आया है, आज सुखी आदमी है, आज कोई जरूर इसके यहाँ अच्छा कार्य हो रहा है, तभी ये शांति धारा कर रहा है। दोनों को अंतर समझना। सुख में शांति धारा करेगा तो वो चौथे काल का श्रावक है, और दुख में करेगा तो श्रावक तो है, श्रावक। जैसे तुमने हम लोगों में भेद कर दिया ना, ये पंचम काल का और ये, ऐसे ही मैं तुम्हारे में भेद करता हूं। दुख में शांति धारा कर रहा है, हाँ कर रहा है, बेचारा पंचम काल का श्रावक है ना, पंचम काल का श्रावक है। शांति धारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरेगा तो, गुरुओं के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं। पंचम काल का लक्षण ये, संकट जब भी आवे, सुनो पंचम काल का और चौथे काल का लक्षण बनाते ही चलो। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आवे, परेशानी आवे और गुरु महाराज याद आवे, महाराज जी कहाँ हैं, तो समझ लेना तुम पंचम काल के गुरु भक्त हो। बहुत परेशानी है और घर में लोग कहेंगे देखो इतनी परेशानी है, जाओ शांति धारा कर लो। अब शांति धारा कैसे करूं? आजकल तो महाराज पहले 11,000 में कर देते थे, अब 1,11 में करते हैं, क्या करें हम? रेट बढ़ गया साहब मेरा। 11 से सीधा जंप क्या लिया? इससे ये तो अंदाज लगाओ कि मेरी कंपनी का शेयर कैसा चल रहा है। दुनिया की कंपनियां पुरानी हो जाती हैं तो शेयर, और यहां शेयर 2012 में 11,000 और 2022 में हम महाराज कहते करो तो परिवार कहते अरे कैसे करो, उधार कर लेना, कर्जा लेके कर लेना, शांत धारा तो करना ही, इतना घना संकट है। समझ लेना तुम पंचम काल के श्रावक हो। मंदिर जाओ, माला फेरो, सब करो, मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रावक कौन से हो, बस इतना सा देना।
क्योंकि पंचम काल का श्रावक क्या करेगा? धर्म नहीं करेगा तो क्या पाप करे? मैंने ये कब कहा? महाराज जी आप कह रहे हो कि धर्म करने, माला फेरने, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि संकट में यदि धर्म करोगे तो पंचम काल का श्रावक मानना कि मैं पंचम काल का श्रावक हूं क्योंकि दुख में धर्म करता हूं, दुख में गुरु महाराज याद आते हैं, दुख में अभिषेक शांतिहारा करता हूं, बस। और चौथे काल का लक्षण ले लें, क्योंकि जब मुनि के दो भेद हैं, बराबर का सौदा है, चिंता मत करना। हमारे में भेद नहीं तो तुम्हारे में भेद नहीं, और हमारे में भेद है तो जब कभी तुम्हें सुख के दिनों में गुरु याद आ जाए, सुख के दिनों में, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। महाराज जी कहाँ हैं? एक बार नमोस्तु कर लो, समझ लेना तुम चौथे काल के श्रावक हो। आज मेरे बहुत दिन अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है, आज तो शांति धारा करूंगा, आज तो शांति धारा करूंगा क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है, सुख का दिन है। समझ लेना चौथे काल का श्रावक। आज तो नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा क्योंकि आज कोई टेंशन नहीं, कोई मजा है बहुत, कोई टेंशन नहीं। आज तो बिल्कुल एक नहीं 5 माला फेरूंगा, वो चौथे काल की माला है। क्योंकि हेतु बनाना अपने प्रवचन का प्रारंभ, क्योंकि दुनिया सुख का दिन पाप में व्यतीत करती है, भोग में व्यतीत करती है, अय्यासी में व्यतीत करती है, ऐसो आराम में व्यतीत करती है। और तेरा कैसा पुण्य, पुण्य के उदय में तुझे मंदिर जाने का भाव आ रहा है, यह है आश्चर्य। मंदिर जाने का भाव आ रहा है पुण्य के उदय, चौथे काल का श्रावक। शेयर करना चाहूंगा, आपके पास 5 लाख रुपया बचे हैं, सब खर्चा काट के, बहुत इनकम हुई, अच्छा सब कुछ इनकम, बहुत अच्छी इनकम हुई, जो उम्मीद नहीं थी। आप अपने परिवार की मीटिंग करना, बच्चों की करना, सबकी करना, बोले पैसा बचा है क्या करें, और तुम अपना मन भी शामिल करना। 90% भाव आएगा, बेटा पापा घूमने चलो ना, चलो घूमने चलो ना, मन भी कहेगा चलो कहीं दूसरे स्थान पे चलते हैं। मैंने हाल चल कहाँ चलते? ऊटी, ऊटी कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली आएगा। होटल में व्यतीत करने का भाव है। पत्नी भी कहेगी, बच्चे गए, पापा जब है आपका आज छुट्टी है ना आपकी, आहा क्या बात है, आज छुट्टी है ना आपकी, आपको दुकान भी नहीं खोलना, आपको नौकरी पे भी नहीं जाना, तो पापा चलो ना किसी होटल में चले। पत्नी भी यही कहेगी कि आज छुट्टी है ना, आज घर में भोजन नहीं, होटल में। बच्चे भी यही कहें, पापा घूमने चलो ना। सब लोग एक ही जवाब, और तुम्हारा मन भी वही है। तुम भी कहोगे हाँ मैं यही सोच रहा था, मैंने तो इसलिए मीटिंग की कहाँ चलें। तो आप सोचोगे कि 1 लाख है तो कहाँ चलें, 2 लाख में कहाँ चलें, 3 लाख में कहाँ चलें, 5 लाख में, यही निर्णय होगा। 99% निर्णय होगा। पैसा हाथ में आते ही व्यक्ति के पाप के भाव होते हैं, पाप स्थान पर जाने का भाव होता है, पूरे लोगों के बीच में जाने का भाव होता है। 99% होता है, 99% होता है। समझ लेना तुम पंचम काल के जीव हो, पंचम काल का परिवार है। तुम्हारे परिवार में कौन कहेगा पापा आज आपको दुकान नहीं जाना, हाँ बेटा नहीं जाना, नौकरी पर नहीं जाना, तो पापा मेरा मन कर रहा है आज क्यों नहीं अपन 24 घंटे क्षेत्रपाल मंदिर में जाकर वक्तांबर पढ़ा। देखो पापा आपको कोई काम नहीं, आपने पहले कह दिया, बहाना मत बनाना,
यानी 24 घंटे होटल में निकालने का तो प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन 24 घंटे क्षेत्रपाल में निकालने का प्रस्ताव, 24 घंटे महाराज, 24 घंटे, 24 घंटे। हाँ, तू 24 घंटे होटल में भी जा रहा है, 24 घंटे घूमने तो जा रहा है। कभी ऐसा भाव आ जाए और तुम्हारा घर का कोई व्यक्ति ये प्रस्ताव रखे, तुरंत अपनी पीठ ठोक लेना, मैं कुछ भी हूं लेकिन मेरे घर में चौथे काल का व्यक्ति रहता है। क्योंकि उसने प्रस्ताव क्या रखा, 5 लाख है पापा, फ्री हो, चलो इसको। महाराज कहाँ हैं? महाराज के पास चलते हैं, कोई ना कोई धर्म कार्य में लगाऊंगा ये पैसा, किसी अच्छे कार्य में लगाऊंगा, और आज का दिन गुरु के सानिध्य में बिताऊंगा, क्योंकि सुख का दिन है, छुट्टी का दिन है, फ्री हूं। वो दिन, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, फ्री दिन की बात कर रहा हूं, सुख के दिन की बात कर रहा हूं। 7 दिन तक जो तुमने धर्म किया और एक दिन आप फ्री थे, सुख का दिन था, वो धर्म किया 7 दिन से भी कई गुना इसमें होगा। क्योंकि जो दिन पाप की तरफ ले जाता है उसको तुमने कितनी ताकत लगाई। बस आज यही हो रहा है। बहुत बार कहता, सुख का दिन तो तुम्हारा बीत रहा है गार्डन में, सुख के दिन तो बीत रहे हैं होटलों में, सुख के दिन तो मनाए जा रहे हैं फैमिलियों में, बोतलें खुल के, सुख का दिन। और दुख का दिन कहां? दुख का दिन मंदिरों में, बुरे दिन मंदिरों में, बुरे दिन मंदिरों में, दुख के दिन मंदिरों में, परेशानी के दिन मंदिरों में, दुख के दिन गुरु के पास, बुरे दिन गुरु के पास। बुरे दिन के लिए माला है। महानुभाव बहुत उल्टा, बहुत उल्टा। दिल की मेरी बात मानो, मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, महाराज जी फिर बताओ हम लोग गार्डन में कभी घूमने जाएं या नहीं जाएं कि आप जैसे बाबा जी बन जाएं? हम लोग को थोड़ा शौक है, थोड़ा ग्रस्त है, मौज मस्ती का भाव होता है। मैं खुद जानता हूं, मैं खुद भेजूंगा। दुख के दिन में गार्डन में जाना, गार्डन भेजना, दुख के दिनों में परेशानी हो, जिस दिन घाटा लगा हो उस दिन होटल में जाना, जिस दिन सब तरफ से परेशानी हो उस समय कुल्लू मनाली चले जाना। सब तरफ से परेशानी, सब तरफ से मैं भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं महाराज? अब वो गंदा स्थान नहीं है क्या? अब क्या वो गंदा स्थान है? आप खुद भेज रहे हो। अभी बुराई कर रहे थे उस स्थान की, होटल गंदा स्थान अब नहीं है क्या? गार्डन अब गंदा स्थान नहीं है क्या? अब आप भेज रहे हो। मैं बहुत आगे खोपड़ी हूं, चिंता नहीं करना। क्योंकि गार्डन गंदा है, होटल गंदा ही है, कुल्लू मनाली गंदा है, ऊटी गंदा है, लेकिन मुझे विश्वास है तू दुख में गया है तो तू गंदा नहीं होगा और गार्डन में भी माला पड़ेगा। महाराज जी, क्योंकि दुख में व्यक्ति कहीं भी रहे वो भगवान को याद करेगा ही, कहीं भी रहे दुख के दिन में भगवान को याद करेगा ही करेगा। इसलिए दुख के दिनों में गार्डन जाने में मुझे कोई डर नहीं है। तुम वहां बैठ करके भी मुझे याद करोगे। महाराज जी, दुख का दिन है, खतरा किसको है? सुख के दिन में गार्डन में गए तो कहो मैं बाजू से निकल जाऊं तो खबर ही नहीं लगे, क्योंकि पिए बैठा था ना। सुख के दिन में, सुख के दिन का खतरा है। सुख के दिन में तू भूल जाएगा। और वो सुख का दिन जो धन ला करके दुनिया पाप करती है, तूने धन को दान की तरफ मोड़ दिया। सुनो रे अमीर लोगों, ये दान कोई साधारण चीज नहीं है।
जो धन दान के लिए नहीं बना था, दान के लिए कभी नोट नहीं छापे जाते। रिजर्व बैंक का जो प्रस्ताव है वो दान के लिए नहीं है, भोग विलासिता के लिए है, संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके लिए नोट छपते हैं। और तुमने कमाया भी उसी के लिए है, व्यापार धंधा सब। और तूने आज क्या कर दिया, जो पाप के लिए, संसार के लिए धन छपा था, तूने उठा करके उसको मंदिर में लगा दिया। ये समझ लेना कि बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य तूने मन में लगा, मंदिर के लगा दिया। पुण्य का उदय आया था ऐसा आराम करने के लिए, और तूने कहा नहीं। रावण के पास धन था, बोले 1 नंबर का धन था, सोने की लंका बनेगी। और भरत चक्रवात की भी सोना था, धन था। और कहा नहीं, मकान तो सोने का नहीं बनेगा, जिनेंद्र का मंदिर जरूर सोने का बनेगा। दोनों ने खजाने खाली कर दिए। भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ माना गया, जो धन पाप के लिए था उसको तुमने कहां मोड़ दिया। सब तरफ देखना, जितना पुण्य का तुम्हारा उदय, जितने तुम स्वस्थ हो, ताकतवान हो, धनवान हो, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारे कान ठीक हैं, तुम्हारे पैर ठीक हैं, तुम्हारे हाथ ठीक हैं, तुम्हारा परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय में अब आपका पुरुषार्थ काम करेगा। जो पुण्य का उदय पाप के लिए आया था, मैं उसको मोड़ता हूं। आज बहुत सुखी दिन है, आज होटल में नहीं जाऊंगा, आज मेरे सुख का दिन अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में व्यतीत होगा। आज सुख का दिन गुरु के चरणों में। कहाँ है गुरु महाराज? आज सुख का दिन तीर्थ यात्रा में मिलेगा। जाओ, सुख का दिन तुम धर्म को दो, सारी जिंदगी तुम सुखी बने रहोगे। जो बोओगे वही तो मिलेगा। सुख का दिन बोओगे तो सुख फलेगा, दुख का दिन बोओगे तो दुख फलेगा। मैं तो चाहता हूं हमारे इस मंदिर में कोई दुखी ना आए। जिस दिन सारे सुखी आने लग जाएंगे, सारे अमीर आने लग जाएंगे, उसी दिन ये मंदिर चौथे काल का हो जाएगा। 100 गरीब अभिषेक करे और एक अमीर करे तो अमीर का अभिषेक 100 गुना अतिशयकारी होता है। 100 शांति धारा दुखी करे और एक शांति धारा सुखी करे, वो 100 शांति धाराओं से ज्यादा पावरफुल होती है मूर्ति को। 100 गरीब लोगों ने, दुखी लोगों ने शांति धारा की, मूर्ति में अतिशय आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सुखी व्यक्ति ने शांति धारा कर दी, गारंटी है मूर्ति में अतिशय आएगा। क्योंकि किसने शांति धारा की है? सुखी आदमी, सुख के लिए की है और सुखी मन में की है, हर्षित मन से की है। दुखी आदमी रोते हुए शांति धारा करेगा, मूर्ति का अतिशय कम होगा, और सुखी आदमी हंसते हुए करेगा, मूर्ति की शक्ति बढ़ेगी। ये सीधा सीधा सिद्धांत है, सीधा सीधा। मंदिरों में बढ़ाओ, अपनी जाति का उद्धार करना है, अपनी जाति की सुरक्षा करना है तो अमीरों को समय दो, अमीरों को सुधारो, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अमीर है। 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक खाली हाथ जा रहा है, एक पोटली लिए है, और दोनों कीचड़ में जा रहे हैं। दोनों में से तुम एक की सहायता कर पाओगे, किसकी करोगे? जिसके ऊपर वजन है, क्योंकि वो गिरेगा तो कूड़ा डूब, और जो खाली चल रहा है तो सुन रहे हो रे गरीब, अमीर आदमी के इसलिए पीछे पड़ता हूं क्योंकि तुम्हें नरक नहीं मिलना, नरक तो उसी के लिए रिजर्व है। तुम तो गरीब हो, तुम ऐसा पाप ही नहीं कर पाओगे कि नरक चले जाओ। वो अमीर है, ऐसा पाप कर सकता है कि नरक भी कम पड़ जाए, नरक भी
कम पड़ जाए, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो अभी गरीबी बनी है, तुम तो दुखी आदमी। मैंने पहले क्या, दुखी आदमियों को पुण्य पाप बंद कम होता है, गरीब लोग पाप बंद कम करते हैं, गरीब लोग नरकों में जाते ही नहीं हैं। आज गरीबों का बल्ले बल्ले है। शास्त्रों में लिखा है, उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, वह वारंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषा। जो बहुत परिग्रह जोड़ते हैं, बहुत परिग्रह आरंभ परिग्रह करते हैं, वे नरक जाते। जो राजगद्दी पे मरता है, राजा बन के मरता है, उसकी निंदा की गई। कोई भिखारी मरता है, उसकी निंदा नहीं की। भिखारी बन के मरा है, कहां गया होगा? शास्त्रों में नहीं लिखा। लेकिन ये राजगद्दी पे मरा है, ब्रह्मदेव चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती गद्दी पे मरे, नरक गए। रावण गद्दी पे मरा, नरक गया। गद्दी पे मरा क्योंकि पुण्यात्मा होके मरा, बहुत वैभवशाली होके मरा, पुण्य का फल भोगते भोगते मरा। पुण्यात्मा नहीं, पुण्य का फल भोगते भोगते मरा। दुर्गति का बड़ा आदमी था। पूरे शास्त्रों में नरकों में जितने लोग जाते हैं, वे सब बड़े आदमी जाते हैं, गरीब जाते नहीं। गरीब को लिए नरकों में प्रवेश वर्जित है। गरीब आदमी का नरकों में प्रवेश वर्जित है, और बड़े आदमी का नरकों में चालू है, और नहीं जाए तो खींच के ले जाते हैं। बड़ा आदमी है ना। अब आपको क्या बनना है? आगम बोल रहा हूं, वहवारम परिग्रह तो नारकस्य ऐसा। अमीर बनना के गरीब? तत्वार्थ बोल रहा हूं, जिनवाणी का वचन। तुम तो सूत्र उठा के पढ़ लो। अब मैं तुम्हारी बारी, तुम जहां जाना जाओ। अब जिसके नरक जाने की संभावना ज्यादा है, और जिसके नरक जाने की संभावना ना के बराबर है ही नहीं, अब मैं किसको संभालूं? आप फैसला कर दो, किसको संभालूं? जिसकी संभावना ज्यादा है, तो फिर हम बड़े आदमी को समय देते हैं तो कौन सी बुराई करते? यही तो है भैया। मूर्खों लोगों सुनो, साधु किसी को समय दे रहा है, समझ लेना ये केस डेंजर है। डॉक्टर को कौन से मरीज देखने में समय लगता है? सर्दी जुकाम वाले को। सर्दी जुकाम वाला तो कहता है यहां नहीं आना, वहीं लेके देता हूं, और सर्दी जुकाम वाला तो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। डेंजर केस है। डॉक्टर को 5 घंटे लग गए। डॉक्टर ने इतना समय दिया, इतना जांच की, यानी डेंजर केस है। इसी प्रकार तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान, सारे 3 लोगों का डॉक्टर है। जिसको जितना समय दे रहा है, समझ लेना ये केस सीरियस है। ये ज्यादा नरक जाने की संभावना है। सबसे बड़ा चक्रवर्ती भगवान ने समय दिया। संसार का सबसे बड़े आदमी को क्या ऐसा गजब, मैं पहले सुनकर के दंग रह गया। चलो हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत पक्षपात करते हैं, अमीर आदमी से प्रभावित हो जाते हैं, गरीबों को बाहर निकाल देते हैं। तो कई बार पंचम काल में हूं तो हूं, दुख भी होता है। वो गरीब बेचारा बाहर क्या सोच रहा होगा कि देखो महाराज अमीर से घंटों घंटों समय है इनके पास, और मेरे गया था, चल बाहर चलो बाहर। तो वो क्या सोच रहा होगा? क्या सोचेगा? हम साधु हैं, हमें तो पक्षपात नहीं करना चाहिए ना, सबको बराबर समय। उनकी सुनी तो इनकी भी सुनना चाहिए। चलो कोई बात, इनको 10 मिनट दे दो, गरीब को 5 मिनट। तो ये वक्त तुम्हारा सबका, मेरा भी होता है, मेरा पक्ष भी था ये। मैं भी यही सोचता था, भले तुम्हें समय नहीं दूं, लेकिन मन में भाव आ जाता है कि मैंने बेचारे दुखी आदमी को समय नहीं दिया, अच्छा नहीं किया।
और सुखी आदमी को बैठा हुआ हमने घंटे भर दे दिया, गरीब को 1 मिनट नहीं दिया, अमीर को मैंने घंटा भर दे दिया। आता है इंसान हो रे, इंसान हो, मुझे भी भाव आता। लेकिन मैंने कहा कि ये गलती हम ही लोगों से हो रही कि अपने बड़ों से हुई। तो मैंने सीधा भगवानों को उठाया, मैंने कि भगवान आप क्या करते थे? छोटे आदमी कभी अपनी क्रियाओं पर डाउट हो तो वो किसको देखता है? तो मैंने भगवान को उठाया, भगवान आप क्या करते थे? आप क्या सबके साथ आप पक्षपात करते थे कि नहीं? कि आप सबको बराबर समय देते थे, सबको बराबर आशीर्वाद देते थे, सबको बराबर देते थे। भगवान को मैंने देखा, मैंने कहा भगवान आप क्या करते थे? आपके समय भी तो अच्छे बुरे लोग थे, आपके समय भी सुखी दुखी लोग थे, आपके समय भी गरीब अमीर थे, आप क्या करते थे भगवान? भगवान कहते हैं पूज्यवर यतिवर सवाचार्य महाराज त्रिलोय परिणति में, क्या गजब का पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में, भगवान का समय प्रवचन देने का फिक्स है। इतने बजे भगवान बोलेंगे, टाइम फिक्स है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। एक बेचारा गरीब था, दुखी था, परेशान था, अस्पताल से आ रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा तीर्थंकर का प्रवचन बंद हो गया। भगवान दोबारा नहीं आ पाऊंगा, एक बार बड़ी मुश्किल से समय निकाला है, भगवान 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द बोल दो भगवान, नहीं आ पाऊंगा दोबारा, आपका प्रवचन फिर दोपहर में होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप समस्या देखो, मैं अस्पताल से मुश्किल से आया हूँ, मेरा मरीज आईसीयू में भर्ती है और मौत का दिन गिन रहा है, बहुत परेशान हूँ, घर की हालत बहुत खराब है, नहीं आ पाऊंगा भगवान दोबारा, मुश्किल से आयो, बस 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द प्रवचन के दे दो। भगवान का हृदय नहीं पसीजा, जो वहां प्रोटोकॉल था, चल बाजी चल, चले आते हो जब चाहे, प्रवचन सुनना है तो समय पे आइए, प्रवचन सुनना है तो समय। ना भगवान ने दिखाया, कोई ने दया नहीं दिखाई, सबने कहा ये ज्यादा माथा फोड़ी कर रहा है, इसको बाहर करो, उठो यहां से, नहीं आ सकते तो क्या करो, तुम्हारे महाराज तुम्हारे नौकर लगेंगे क्या? भगवान जब चाहो तब बोले, मुसाफिर खाना मचा रखा है क्या? उसको 17 सुना दी, वो बेचारा लौटने लगा, क्योंकि अभी मरीज कहाँ है। जैसे लौटने को हुआ उसी समय चक्रवर्ती आ गया। चक्रवर्ती आते ही सारी सभा, अभी भगवान का बोलने का समय नहीं था, भगवान ने बोलना चालू कर दिया अकाल में। सर्वज्ञ महानुभाव, हम तो छद्मस्त हैं, हम तो छद्मस्त हैं, हमारे मन में तो कोई विकल्प आ सकता है, तीर्थंकर तो छद्मस्त नहीं है ना, वो तो सर्वज्ञ हैं। भगवान बोलना चालू हो गया, अपने आप बोलना, दिव्य ध्वनि चालू, प्रवचन चालू, सभा चालू। वो गरीब कहता है क्या है भगवान ये मामला तेरे दरबार में, क्या मामला है? मैं दुखी आदमी इतना चिल्ला रहा रो रहा हूं, तो आप 2 शब्द नहीं बोल पाए, और ये चक्रवर्ती आया तो। चक्रवर्ती की पहुंचती महानुभाव, जब तक चक्रवर्ती सभा में रहेगा भगवान का प्रवचन चलता ही रहेगा, कोई टाइम नहीं। और जब चाहे तब चक्रवर्ती के समय से पहुंचना जरूरी नहीं है। चक्रवर्ती को ये नहीं देखना कि प्रवचन का समय है, चक्रवर्ती कहता है जब पहुंचेगा तब प्रवचन होगा, उसके पुण्य से होगा। ये प्रसंग पढ़ करके मैंने कहा भगवान आप हम तो कर रहे थे तो ठीक था, आओ आप। मैंने कि भगवान ये ठीक नहीं है। तब भगवान ने मुझे समझाया, जो मुझे समझाया मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उन्होंने कहा देखो ये कहाँ से आया था? अस्पताल से, दुखी, यहां से लौट करके कोई पाप कर सकता है? सीधा कहाँ जाएगा? दुखी आदमी। और ये चक्रवर्ती है ना,
ये भी जाएगा, इसके पास भी टाइम नहीं है। और यहां से लौटने के बाद ये क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसको जितनी देर यहां बैठा रहे अमीर, उतना ही जगत में शांति है। और क्योंकि जितनी देर यहां बैठेगा और जितना समय मैं दूंगा, 1000 गरीबों को उपदेश देने से गरीबी दूर नहीं होगी। एक अमीर को धर्मात्मा बना दे तो 1000 के पेट की आग बुझ जाएगी। एक अमीर सुधर जाए, एक अमीर सुधर जाए, राजा सुधर गया चक्रवर्ती, तो 6 खंड सुधर जाएगा। और 6 खंड सुधर जाए और राजा ना सुधरे तो कानून उसके हाथ में। इसलिए अमीर आदमी को सुधारो, पुण्यात्मा को सुधारो, तुम भी सुधरो। 2 बातें कर रहा हूं, मुझे भी छूट दो। गरीब लोगों, महाराज आज से हम आपका कोई समय खराब नहीं करेंगे। आप तो अमीरों को दे दो ललितपुर के। ललितपुर के अमीर सुधर गए ना तो ये नगरी चौथे काल की हो जाएगी। गरीबों के कारण नहीं। समाज को भ्रष्ट कौन करता है? नियम कानून कौन तोड़ता है? रात्रि भोजन की शादियां यहां त्याग की गई थी, किसने तोड़ी? तो हम किसको सुधारें? आ गया, मुंह से निकल गया, पैसे नहीं निकालते, धोखे से निकलवा लिया। पुण्यात्मा को कहो, हे भगवान, हमारा भगवान, हमारा गुरु पुण्यात्माओं को इतना समय दे कि वे सारे धर्मात्मा बन जाएंगे। और बेधर्मात्मा बन जाएंगे तो सारे जगत का बेड़ा पार हो जाएगा। यदि मैं गरीबों को समय देता तो क्षेत्रपाल बन जाता। किनके कारण बना? दर्शन कौन करेंगे? गरीब। मूर्खो, तुम मंदिर बना करके क्या, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थे, तुम मंदिर बना लेते। मैंने अमीर को समय दिया, मंदिर वो बना गया, वो तो आएगा ही नहीं। आएंगे कौन? वाह रे वाह, ये है मोनोपोली। समझो रे, समझो रे। तुम समझ रहे हो मैं अमीरों का महाराज हूं, अरे मैं गरीबों का बादशाह हूं। तुमसे कहते भैया मंदिर बनाओ, दर्शन करो, तो तुम कहते महाराज जी घनी खम्मा अन्नदाता, पहले हमें रोटी तो लाओ। हम अपना घर का मकान नहीं बना पा रहे, मंदिर क्या बनाएंगे? हम घर से फुर्सत नहीं है। गरीबों को मंदिर बुलाना है, गरीबों से पूजा कराना है, तो हमें किसी अमीर को समय देना ही पड़ेगा। अब गरीब सोच रहे हैं अमीर को समय दे रहा है। उन मूर्खों में इतनी बुद्धि कहां है कि अमीर को समय दिया जा रहा है। इसका अर्थ है अब गरीबों का उद्धार होने वाला है। अब गरीब कोई बिना दर्शन के नहीं रहेगा, अब गरीब कोई बिना पूजन के नहीं रहेगा, अब गरीब बिना अभिषेक के नहीं रहेंगे, क्योंकि महाराज के पास एक अमीर आया है, वो मंदिर बनाएगा, अपन सब पूजा पाठ करेंगे। बोलो, मैंने अमीर का मंदिर बनवाया है या गरीबों के लिए मंदिर बनवाया है? अब तो कह दे रहे भैया, सोच है तुम्हारा छोटा। अमीर आदमी जब महाराज के पास बैठे हो, बाहर बाजी बजाओ, जरूर आज कुछ नई घोषणा होने वाली है, जरूर आज कुछ नया होने वाला है जो हम पूरे ललितपुर वाले नहीं कर पाएंगे, वो होने वाला है। क्योंकि बड़ा आदमी बैठा है, या तो सुधर के आएगा, और यदि ये सुधर गया तो सारे जगत को सुधार देगा। एक बड़ा आदमी दानी बन जाए तो वो 1000 लोगों की रोटी दे सकता है, धर्मात्मा बन जाए। और 1000 भूखे यदि धर्मात्मा बन जाए तो हम सारे भिखारियों को धर्मात्मा बनाते हैं। हे भिखारियों, सबको दान देना चाहिए। कितना चिल्लाऊं? और यही आवाज किसी अमीर के यहां लगा दूं तो,
और यदि वो भक्त बन गया तो 1000 अमीर गरीब सुधर जाएंगे। तीर्थंकर के समोषण में भगवान ने कहा इसको सुधार दो, 6 खंड सुधर जाएगा। सुख के दिन एक बात तो आज तुम्हें सोच के रख लेना, मंदिर में कोई अमीर आदमी आए तुम पीछे हट जाना। सब लोगों के लिए मेरा कहना है, अमीर जब तुम बैठो तो प्रवचन के बीच में 2-3 बार पीछे जरूर देख लिया करो। तुमसे अधिक पुण्यात्मा को पीठ मत दिखाना, तुमसे अधिक अमीर, तुमसे अधिक व्यक्ति सुखी आदमी पीछे मत बैठाना, पीछे मत बैठाना, क्योंकि वो तुमसे अधिक सुखी है, तुमसे अधिक अमीर है, तुमसे अधिक गुणवान है, तुमसे अधिक है, और तुम उसमें कमजोर हो। पीठ मत दिखाना, उसको आगे लाओ, आगे लाओ उसको। मंदिर में भी यदि अमीर आए तुम अभिषेक पीछे हट जाओ, उसको आगे कर लेना। कोई अमीर यदि बीच में लगा है ना तो तुम पीछे आ जाना, उसको आगे कर लेना। तुम्हें जगह ही नहीं मिले, कभी अमीर आदमी आए तो तुम खड़े हो जाना, अमीर को सीट दे देना। इतना करने से यदि वो खुश हो गया तो बोलो, खुश हो गया तो तुमने तो सीट दी है, वो तुम्हें गाड़ी ही दे देगा। तुमने तो क्या दी है, वो तुम्हें गाड़ी दे देगा। कभी महाराज के पास आवे तो कहना भैया आप जाओ, आपको समय मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मेरे लिए महाराज के पास समय मिल भी जाएगा तो क्या करें। सड़क पर तुम चलते हो ना, मैं सदा कहता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास साइकिल है, कौन सी साइकिल, एटलस वाली, अच्छी वही है, वो साइकिल चलाए, और हाईवे है, पीछे वाला हार्न वाला बस ट्रक सब गाड़ी हार्न बजा रहा है। तुम कहते तेरे बाप की सड़क है क्या, नहीं हटूगा, हो जा साइड से भाई। पीछे वाला पुण्यात्मा है, उसके बाद 4 व्हीकल है और तू साइकिल वाला है। बोलो, उसकी किस्मत में 4 व्हीकल है, तुम्हारी किस्मत में साइकिल है। पुण्य का उदय किसका है, बड़ा कौन है, समर्थ कौन है। साइड से हो जाओ, अन्यथा एक टिल्ला लगेगा, उसका कुछ नहीं करेगा और तुम साइड में खंती में पड़े दिखाओगे। सड़क पर जिसका छोटा वाहन है वो साइड से चले, बड़ा वाहन मूल पे चलेगा। यही सिद्धांत है। छोटा वाहन वाला कहां चले और बड़ा वाहन वाला क्यों, बड़ा है ना, बड़ा है। और तुमने यदि बड़े से भिड़ने की प्रयास की और उसका दिमाग खराब हुआ, हाँ ट्राला है, पता ही नहीं चलेगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। साइकिल टकराएगी तो बताओ क्या बिगड़ेगा उसका, लेकिन साइकिल वाले का। ये उदाहरण है। इसी प्रकार कभी पुण्यात्मा से मत टकराना, पुण्यात्मा से पीठ मत दिखाना। पुण्यात्मा जैसे आए साइड दे दो, पुण्यहीन को सदा पुण्यात्मा को साइड देना पड़ेगी। नहीं दोगे तो जो पुण्य है वो भी खत्म हो जाएगा। कर्म सिद्धांत में यही कहता है, ये तुम्हारी रोड की बात नहीं, कर्म सिद्धांत में यही लिखा, अपने से अधिक कोई पुण्यात्मा यदि पीछे है तो तुम्हें पाप का बंध होगा। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा, ऐसा करना, कल से मैं उधर पीछे बैठूंगा। मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन तेरा क्या होगा रे कार्य, मैं तो पीछे हो जाऊंगा, पाप का बंध किसे होगा। दुनिया का शर्म नहीं आती महाराज को पीट, दुनिया ही कह देगी, तेरा मन कह देगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरे से अधिक गुणवान महाराज हैं। इसलिए 2 प्रसंग पुण्यात्माओं को मंदिरों में आने दो। चौथे काल की विशेषता थी, चौथे काल की विशेषता थी, मंदिरों में गरीबों को दर्शन नहीं मिलता था।
मिलते ही नहीं, बहुत बाद में 11-12 बजे के बाद गरीब जा पाता था। सावधान, मंदिरों में जितने गरीब हैं वे 11-12 बजे जाकर के मंदिर जाते थे। उसके पहले उनको मंदिर में जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले चक्रवर्ती का परिवार मंदिर को हाउसफुल कर देता था। और बड़ा आदमी आएगा तो प्रोटोकॉल, जब नेता आता है तो सड़क क्या कर देते हो, कोई नहीं जाएगा। मंदिर चौथे काल के मंदिर की विशेषता, सुबह सबसे पहले जितने बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती, सबसे उठते ही मंदिर आते थे, पूजन अभिषेक करते थे। और उनका परिकर इतना होता था कि गरीब को जगह ही नहीं। जब वो चला जाता था तब गरीबों के मंदिर, दुखी लोगों के लिए मंदिर खुले रहते थे। आज दुखियों से, गरीबों से मंदिर भरे हैं। अमीर कहाँ हैं? अमीर कहाँ है? अमीर मंदिर के समय घरों में सोवे, गरीब समय मंदिर पे रहे, ये पंचम काल है। और अमीर मंदिर के समय में मंदिर में रहे और गरीब मंदिर के बाहर रहे, ये चौथा काल है। क्योंकि अमीर लोगों ने मंदिर भर दिया, 96,000 रानियां हैं, उनका परिवार, कहां से जगह मिलेगी तुम्हें? कितनी बड़ा मंदिर बना लो। बोलो, इस मंदिर को चौथे काल का बनाना है कि नहीं? जोर से बोलो। तो बस आज से प्रयास करो, कितने अमीर लोगों को तुम मंदिर बना रहे। प्रातः काल उठ करके जिस मंदिर में, उस नगर के जितने परसेंटेज अमीर मंदिर में रहेंगे, वह मंदिर उतना ही महान माना जाएगा और चौथे काल का बना। क्योंकि ये मंदिर में, इस नगर का हर अमीर आदमी सुबह उठ करके मंदिर में मिलेगा। वह नगरी चौथे काल की है। जिस नगरी में कहा जाए ये नगरी चौथे काल की है, बोले यहाँ का हर अमीर आदमी प्रातःकाल कहाँ मिलेगा? प्रातःकाल मंदिर में। क्या कर रहा होगा? अभिषेक कर रहा होगा। कौन कहा है? गरीब के अमीर? अमीर कह रहा हूं, अमीर आदमी, इस नगर के जितने अमीर हैं प्रातःकाल मंदिर में मिलते हैं। समझ लेना, वह चतुर्थकालीन नगरी है पंचम काल की, लेकिन चौथे काल की। और अमीर आदमी कान खोल के सुन ले, तुम्हारे पास सारे सुख हैं, अमीरी है, और तुम्हें उठ करके भगवान के अभिषेक करने का भाव आ रहा है, तुम पंचम काल के नहीं, चतुर्थकालीन श्रावक हो। इसलिए अब आपको मेरा कहना है, आपको व्यक्तिगत कहना है, जिस दिन आपको लगे मेरा अच्छा दिन है, जिस दिन लगे मेरा आज सुख का दिन है, जिस दिन लगे कि आज मेरे पास पैसा है, उस दिन आपको क्या भाव करना है? आज तो जरूर मंदिर जाऊंगा क्योंकि आज मैं फ्री हूं, सुख का दिन है, आज मेरा सुख का दिन है, आज तो जरूर मंदिर में जाऊंगा, मेरे पास लाख रुपया बचा हुआ है। यदि ऐसा भाव तुम्हारा आ गया तो तुम भी चौथे काल के श्रावक हो और जाओ, भूल से पंचम काल में जन्म गए हो। क्योंकि पंचम काल में पुण्य के उदय में पुण्य करने का भाव आना, धन आने के बाद धर्म करने का भाव आना, सुख में धर्म का भाव आना, ये चौथे काल की निशानी है। चौथे काल। तो व्यक्तिगत भी आपको क्या बनाना है? दुख के दिनों में आपको छूट है गार्डन जाने की। फेल हो जाओ तो गार्डन में घूमने जाना, और पास हो जाओ तो सीधे क्षेत्रपाल आ जाना। मंडी में घाटा लग जाए तो क्षेत्रपाल मत आना, किसी ऊटी घूमने चले जाना। अब काय से खाक जाऊंगा, मेरे भार नहीं लगे रहे, तो हम भी कोई कम थोड़ी हैं। तुम कहो महाराज आपने ऊटी घूमने के छूट ही नहीं दी, आप तो चाहे तो हम सब बाबा जी बन जाए, नहीं दी है। जिस दिन घाटा लग जाए उस दिन ऊटी जाना। किराए से उठा लेना पैसा, लोन पे नहीं उठाओगे। और जिस दिन तुम्हारा फायदा हो जाए उस दिन श्रीफल लेकर के अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में
भगवान और गुरु हंसता चेहरा देखना चाहता है, रोता नहीं। रोता चेहरा किसको अच्छा लगता है? हैं? हंसता चेहरा देखना चाहता है। जब भक्त का चेहरा हंसता हुआ आता है तो भगवान और गुरु की वर्णना, हमारा भक्त हंसता हुआ आ रहा है, वाह मजा आ गया, फिर वो दोनों हाथ से देता है, सदा हंसता रहे। तू हंसता आएगा, लौटेगा तो सदा हंसी का आशीर्वाद पाएगा, सदा हंसी का आशीर्वाद है, क्योंकि हंसता आया था, खुश आया था। जैसे आप अपने बेटे को हंसता देखने पर खुश होते हो कि दुखी देख करके? हंसता देख। और जब बेटे की हंसता देखता है और जो दुआ निकलती है माँ के अंदर से, पिता के अंदर से जो दुआ निकलती है, वो दुआ उसे जिंदगी भर खुश कर देती है। और रोते समय आते आते हो तो तुम्हारे आंसू देखकर माँ भी रो पड़ती है। अब वो दुआ क्या खाक देगी? वो दुआ अब क्या खाक देगी? क्योंकि वो खुद रोने। अब मैं क्या दुआ दूं तुम्हारे दुख से, मैं खुद दुखी हो गया। डॉक्टर यदि मरीज को रोता देखकर स्वयं रोने बैठ जाए तो क्या होगा? वो दवाई कर लेगा? दुखी देखकर यदि वो दुखी हो जाए तो नहीं करेगा। हम लोग क्या करें तुम्हारे लिए? तुमने इतना दुख सुना करके मुझे खुद दुखी कर दिया। मैं भी कोई पत्थर का थोड़ी हूं, मुझे करुणा जाके। अब दुखी मन कभी दुआ नहीं दे सकता। दुखी मन ताकत खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती। और सुखी मन जब होता है, तुम भी कुछ बांटोगे। जिस दिन दुखी रहोगे उस दिन के, जिस दिन खुश रहोगे उस दिन, है ना? सिद्धांत वही लगाते जाओ। महाराज जिस दिन खुश रहेंगे, महाराज को तुम खुश कहो, उस दिन महाराज कहेंगे मांग ले, क्या मांगना है, आज मैं खुश हूं। और दुखी करोगे तो ले भाई ले, चल ले, ले। अपना प्रसंग समय हो गया। आज बहुत मार्मिक बात कही। हमें सुख के दिनों में चेतना है, पुण्य के उदय में चेतना है, अशुभ कर्म में ज्यादा नहीं घबराना। जिस दिन अशुभ कर्म होता है उस दिन घर में कोई पाप नहीं होता है। डेड बॉडी का उदाहरण दिया था ना। और पाप किस दिन होता है? जिस दिन कोई अच्छा दिन आता है उस दिन घर को बचा लो, उस दिन बारात को बचा लो, उस दिन अपने नगर को बचा लो, उस दिन अपने मन को बचा लो, उस दिन अपनी आंखों को बचा लो, उस दिन अपने मुंह को बचा लो, उस दिन अपने हाथों को बचा लो, उस दिन अपने पैरों को बचा लो। किस दिन? जिस दिन पुण्य का उदय है, बस सब काम हो जाएगा। महावीर भगवान की